हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर सिम क्लासेस। अब AJE की तैयारी टैगलाइन आपने देखा होगा कि इंजीनियर सिम के साथ करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा क्वालिटी कंटेंट और बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेशन लगातार आप कर रहे हैं। इस पर लगातार मैं सेशन लेके आ रहा हूँ। जैसे आपने देखा कि हम लोग हंसते खेलते लगभग फ्लूइड के 6 चैप्टर यानी लगभग 70% सिलेबस हम लोगों ने कवर कर लिया, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। क्वालिटी वाले क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। ये लास्ट सेशन होगा फ्लूइड डायनेमिक्स का। अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा नॉच एंड वियर, चैप्टर नंबर 7। तो जैसे आपको पता है कि SSC JEE का एग्जाम होने वाला है, अरबी JEE का वैकेंसी आने वाला है, बाकी स्टेट JEE का वैकेंसी तो आते रहता है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करते रहें, ताकि और भी कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो। टॉपिक है आपका मतलब चैप्टर आपका फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट 3। इस पे 2 सेशन हमने लिया है पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें थोड़ा क्वेश्चन नंबर मैंने कम लिया है, जो क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन मैं नहीं लेना चाहता हूँ। जो क्वालिटी वाले क्वेश्चन है मैं उसी को उठाता हूँ। कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे 10 से 20 क्वेश्चन हम लोग और भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे 10-20 क्वेश्चन का। तो चलिए अगला सेशन आपके अगले सेशन में आपका स्वागत है, और ये है फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट 3, सेशन नंबर 12 ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। सिविल मैकेनिक का दोनों के लिए कॉमन होता है, ये आपको सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट स्टैग्नेशन पॉइंट इज एन इमर्ज बॉडी। स्टैग्नेशन पॉइंट आप समझेंगे स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है। सबसे पहली बात कि स्टैग्नेशन पॉइंट ये फ्लूइड डायनेमिक्स का टर्म है। जब आप फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो होगा। स्टैग्नेशन पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई फ्लूइड लेयर, इफ एनी फ्लूइड लेयर ड्यूरिंग द फ्लो अगर सॉलिड सरफेस से कांटेक्ट में आ जाए, तो वहां पे क्या होता है, वेलोसिटी लगभग अप्रोच कर जाता है जीरो को। उस पॉइंट को आप कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट। जिस पॉइंट पे फ्लूइड लेयर की वेलोसिटी जीरो को अप्रोच कर जाए, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट। तो आपने जैसे देखा कि जैसे मान लीजिए कि ये एक सेक्शन है और आप बर्नौली इक्वेशंस का एप्लीकेशन देखेंगे, और हमने इस पे पिटॉट ट्यूब पे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस किया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखा था। ये पिटॉट ट्यूब है। अब मान लीजिए वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ गया, v2 आ गया। आप कहते हैं ये जो डायनामिक हेड होगा जो राइज करेगा h, वो किसके वजह से होगा, v2 इक्वल टू 0 के वजह से। टोटल के टोटल काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेशर एनर्जी में। तो आप कहेंगे स्टैग्नेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर वेलोसिटी अप्रोच करता है फ्लो का जो 0 के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। और स्टैग्नेशन पॉइंट पे क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो फ्लूइड का उस टोटल काइनेटिक और वेलोसिटी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेशर एनर्जी में। ध्यान रखना है किस में कन्वर्ट होता है, प्रेशर एनर्जी में। और स्टैग्नेशन पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है द मोस्ट अप्रोप्रिएट गवर्निंग इक्वेशन ऑफ द आइडियल फ्लूइड। मोस्ट अप्रोप्रिएट, वी ऑल नो दैट द आइलर इक्वेशन, आइलर इक्वेशंस के बेसिस पे ही बर्नौलीज इक्वेशंस को डिराइव किया गया है। आइलर इक्वेशन के बेसिस पे ही बर्नौलीज इक्वेशंस को डिराइव्ड किया गया है। यानी अगर अप्रोप्रिएट गवर्निंग इक्वेशंस की हम बात करें तो इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे आइलर इक्वेशन आप जानते हैं कि ये डिराइव्ड होता है हैव सम एजम्पशंस। इसका एजम्पशंस हम लोग पढ़े हुए हैं, आपने भी पढ़ा होगा। क्या होता है कि फ्लूइड आपका आइडियल हो, पहला ही एजम्पशंस होता है फ्लूइड आइडियल हो। ये डिराइव्ड होता है अलोंग द स्ट्रीम लाइन, डिराइव्ड अलोंग स्ट्रीम लाइन, सिंपल सी बात है। और नॉन विस्कस होता है, नॉन विस्कस होता है, इरोटेशनल होता है, इरोटेशनल फ्लो होता है। ये सिंपली क्या है, आइलर इक्वेशंस के आइडियल फ्लूइड के कंडीशंस है। और नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आप जानते हैं किसके लिए होता है, विस्कस के लिए होता है।
रेनॉल्ड्स इक्वेशन क्या बताता है? विस्कस फ्लो, लैमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। हाइजेन-पॉइसन इक्वेशंस क्या बताता है? लॉस के बारे में बताता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इक्वेशन विल बी द आयलर इक्वेशन, और आयलर इक्वेशन में हम सिर्फ फोर्स ड्यू टू प्रेशर एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं। अगर फोर्स ड्यू टू प्रेशर और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को आप कंसीडर कर लें फ्लूइड में, तो ये इक्वेशंस बनता है आयलर इक्वेशन, यानी यहाँ पे विस्कोसिटी का वैल्यू एट ऑल 0 होता है, इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट गवर्निंग इक्वेशन इज टेकन एज आयलर इक्वेशन, बिकॉज द बर्नौली इक्वेशन जो होता है वो आयलर इक्वेशन से ही डिराइव किया जाता है। और आप जानते हैं कि डिफरेंशियल फॉर्म इसका इक्वेशन क्या होता है? डेल पी बाई डी पी बाई रो वी डी बी प्लस जी डी जेड इक्वल टू 0। तो आयलर इक्वेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ द वेंचुरीमीटर इज मेड लॉन्गर देन कन्वर्जेंट पोर्शन। जब आप वेंचुरीमीटर की बात करेंगे तो वेंचुरीमीटर इज मेड बेसिकली कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 पोर्शंस। वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज को मेजर करता है, मतलब डिस्चार्ज करने का मतलब रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड को मेजर करता है। रेट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड को मेजर करता है। जब आप वेंचुरीमीटर की बात करेंगे तो एक रफ ये आपका पोर्शन होता है कन्वर्जेंट पोर्शन, ये आपका कहलाता है थ्रोट, ये आपका कहलाता है डाइवर्जेंट पोर्शन। डाइवर्जेंट पोर्शन, कन्वर्जेंट पोर्शन, थ्रोट एंड डाइवर्जेंट पोर्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो डाइवर्जेंट पोर्शंस, इससे कंडीशंस जान लें कि जो डाइवर्जेंट पोर्शन होता है वह हमेशा ज़्यादा होता है 3 to 4 टाइम्स ऑफ द कन्वर्जेंट पोर्शन। ये भी क्वेश्चन आता है। वेंचुरीमीटर डिस्चार्ज को मेजर करता है, और डाइवर्जेंट पोर्शन मेड लॉन्गर देन द कन्वर्जेंट पोर्शन। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हमें डिस्चार्ज मेजर करना होता है, तो इसीलिए हम इसे क्या करते हैं कि लिक्विड का जो चीज़ें हैं मिनिमाइज करता है। अगर डाइवर्जेंट पोर्शंस का लेंथ बड़ा होगा तो लॉसेस को मिनिमाइज करता है, और दूसरी बात यह है कि वो फ्लो सेपरेशन को क्या करता है? अवॉइड करता है। अगर फ्लो सेपरेशन होगा तो एक्चुअल में फ्लो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो दिस आर द बेसिक रीजन व्हेन द डाइवर्जेंट पोर्शन इज मेड एज मोर एज कंपेयर टू द कन्वर्जेंट पोर्शन। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। द लाइन ज्वाइनिंग द सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डेटम हेड। जो लाइन प्रेशर हेड, आप जानते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड इक्वल टू लिखा जाए तो क्या होगा? P बाई रो जी। डेटम हेड कहने का मतलब क्या होता है? Z। और काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड को आप कहते हैं या वेलोसिटी v स्क्वायर बाई 2g। ऑल हेड आर अवेलेबल हियर। अब यहाँ पे 2 तरह से चीज होता है। एक होता है आपका पिजोमेट्रिक हेड। पिजोमेट्रिक हेड क्या कहता है कि स्टैटिक हेड, प्रेशर हेड को स्टैटिक हेड भी कहा जाता है। सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, यानी P बाई रो जी प्लस Z को आप क्या कहते हैं? पिजोमेट्रिक हेड। और सम ऑफ ऑल को आप क्या कहते हैं? टोटल हेड। क्या कहते हैं इसे? टोटल हेड कहते हैं। और स्टैग्नेशन हेड किसे कहते हैं? सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड को। तो ये सब बातें आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसी को आप कहते हैं, इसे टोटल हेड को आप कहते हैं टोटल एनर्जी लाइन, टोटल एनर्जी लाइन। और पिजोमेट्रिक हेड आगे P बाई रो जी को आप क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एनर्जी लाइन भी कहा जाता है, या हाइड्रोलिक एनर्जी लाइन भी आप इसे कहते हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5।
द बर्नौली इक्वेशन रिटन इन कन्वेंशनल फॉर्म रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी पर यूनिट सर्टेन क्वांटिटी। जो बर्नौली कन्वेंशनल, देखिए बर्नौली इक्वेशंस को अलग अलग फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन जो बर्नौली इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या आता है, पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये आइडियल कंडीशंस के लिए वैलिड है। सारे प्रीवियस पार्ट में हमने प्रैक्टिस किया था। क्वेश्चन क्या कहलाता है कि अगर ये आइडियल, ये स्टैंडर्ड बर्नौली इक्वेशन कहलाता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बर्नौली का, और इसे कन्वेंशनल इक्वेशंस भी आप कह सकते हैं। तो कह रहा है कि ये टोटल एनर्जी पर यूनिट, टोटल एनर्जी तो है क्योंकि एनर्जी का फॉर्म है, क्योंकि बर्नौली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, तो टोटल एनर्जी तो है। तो ये किस पे काम करता है, ये टोटल एनर्जी, आप इसे क्या कहेंगे, टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। तो आप कह सकते हैं टोटल एनर्जी पर यूनिट वेट। सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द साइज ऑफ वेंचुरीमीटर इज स्पेसिफाइड बाई। साइज ऑफ वेंचुरीमीटर किसके द्वारा, क्योंकि अगर वेंचुरीमीटर का आप डिस्चार्ज की बात करें तो एक्चुअल डिस्चार्ज क्या आता है, सी डी A1 A2 स्क्वायर रूट ऑफ 2GH डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये एक्चुअल डिस्चार्ज कहलाता है, जहाँ पे सी डी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, A1 A2 द कन्वर्जेंट पोर्शन और A2 थ्रोट का एरिया कहलाता है, H जो होता है राइज ऑफ द फ्लूइड इन द मैनोमीटर। तो उसके क्रॉसपोंडिंग जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो हाइट के फॉर्म में ले लेते हैं। तो बेसिकली आप देखेंगे तो पाइप डायमीटर एंड थ्रोट। अगर डिस्चार्ज आप बात करेंगे तो A1 और A2, A1 क्या कहलाता है, पाइप डायमीटर, और A2 कहलाता है थ्रोट डायमीटर। यानी अगर आप देखें वेंचुरीमीटर को तो इस तरह से जनरली रफ डायग्राम देख लेते हैं, और ये होता है, इसे आप क्या कहते हैं, थ्रॉट डायमीटर, और इसे क्या कहते हैं आप, पाइप डायमीटर। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फॉर्मूला आपको याद है, रिलेशंस पता है, कॉन्सेप्ट है क्लियर, तो आप कहेंगे पाइप डायमीटर एंड थ्रॉट डायमीटर। इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाला सवाल नहीं है, लेकिन तभी पॉसिबल है, वी हैव concept, we have content. Question number 7, Navier-Stokes equations is concerned with the Navier-Stokes equations। आप जानते हैं ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड को डिफाइन करने के लिए अपना एक इक्वेशंस दिया, और इन्होंने कहा कि जो आइलर का इक्वेशन है, आइलर इक्वेशन हम सब जानते हैं क्या होता है, प्रेशर प्लस ग्रेविटी, मैं इसमें एक फैक्टर ऐड करता हूँ विस्कस फैक्टर। तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो बनता है, क्या बनता है, प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। तो ये किसके लिए वैलिड है, जहाँ पे विस्कस फ्लो हो, जहाँ पे विस्कोसिटी हो और फ्लो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर विस्कस होगा, विस्कोसिटी होगा तो आप कहेंगे विस्कस फ्लो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, ओनली नेवियर स्टोक्स, जैसे रेनॉल्ड्स इक्वेशंस टर्बुलेंट कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होता है, विस्कस के लिए, आइलर आइडियल के लिए होता है, और नेवियर स्टोक्स किसके लिए होता है, विस्कस के लिए होता है। तो यहाँ पे विस्कोसिटी इन्होंने एक फैक्टर ऐड कर दिया था जिसे हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। लैमिनार के लिए काइनेटिक फ्रिक्स क्या होता है, अल्फा फॉर लैमिनार 2 होता है, अल्फा फॉर टर्बुलेंट क्या होता है, 4/3 होता है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर को बीटा से इंडिकेट करते हैं। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द लैमिनार क्या होता है, 4/3 होता है। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर फॉर द टर्बुलेंट क्या होता है, 1.21 होता है। ऑल दिस डेटा ईयर। तो आप जानते हैं एवरेज वेलोसिटी टू द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द फ्लो को कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या होता है, 1/a(v)q इंटीग्रेशन ऑफ v² इंटू dA। ये इक्वेशंस बनता है। तो आप यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो 1/a, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या, यहाँ क्या लिख सकते हैं, vq इंटू dA। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल v एक्चुअल डिवाइडेड बाई कैपिटल V का q इंटू dA।
यानी बड़ा भी नीचे रहता है और छोटा भी ऊपर रहता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। इसी तरह से मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की बात करें तो क्या होता है, ए वी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर इंटू डी ए। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये कहलाता है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर MCF, ये कहलाता है काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ओरिफिस मीटर एज कंपेयर टू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर वेंचुरी मीटर। चाहे आप ओरिफिस मीटर की बात करें या आप वेंचुरी मीटर की बात करें, दोनों किसका एप्लीकेशन होता है, बर्नौलीज इक्वेशंस, और दोनों का पर्पस क्या होता है, डिस्चार्ज को मेजर करना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ डिवाइसेस टू मेजर डिस्चार्ज। देखिए ओरिफिस मीटर क्या होता है, चीपर डिवाइस होता है एज कंपेयर टू चीपर डिवाइस एज कंपेयर टू वेंचुरी मीटर। चीपर सस्ता डिवाइस होता है किसके कंपेयर में, वेंचुरी मीटर के कंपेयर में। और कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज और वेंचुरी मीटर की अगर बात करें तो रेंज क्या होता है 0.95 टू 0.98, कभी कभी 0.92 भी दिया जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ओरिफिस मीटर की बात करें तो ये होता है 0.65 टू 0.68। कोएफिशिएंट के बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि डिस्चार्ज थ्रू द वेंचुरी मीटर इज ग्रेटर देन डिस्चार्ज थ्रू द ओरिफिस मीटर। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ओरिफिस मीटर एज कंपेयर टू कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वेंचुरी मीटर आप कहेंगे वेरी लेस, बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डेटा द डिस्चार्ज थ्रू द ओरिफिस मीटर इज अप्रॉक्सीमेटली फॉल बाई 35% एज कंपेयर टू द वेंचुरी मीटर। तो 35% से डिस्चार्ज घट जाता है अगर आप बात करेंगे सेम पैरामीटर्स पे। तो ये सब एनालिटिकल प्रॉब्लम्स, एनालिटिकल थॉट्स आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज द फ्लो मेजरिंग डिवाइस थ्रू विच फ्लूइड डज नॉट फ्लो। कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा फ्लूइड डज नॉट फ्लो। आप देखेंगे ओरिफिस मीटर डिस्चार्ज को मेजर करता है, डिस्चार्ज तभी मेजर होगा जब आप फ्लूइड फ्लो होगा। वेंचुरी मीटर इट आल्सो मेजर द डिस्चार्ज, तभी आप मेजर कर सकते हैं डिस्चार्ज जब आप फ्लो होगा। एल्बो मीटर ये भी डिस्चार्ज को मेजर करता है, तभी पॉसिबल होगा जब फ्लो होगा। पिटॉट ट्यूब किसको मेजर करता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो को, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करता है। और ये स्टैग्नेशन प्रिंसिपल पे काम करता है, किस पे, स्टैग्नेशन प्रिंसिपल पे काम करता है, स्टैग्नेशन प्रिंसिपल पे काम करता है, अभी आपने इसी सेशन में देखा। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाए, V2 0 हो जाता है, इसका मतलब इससे फ्लो नहीं होता है। एक ग्लास ट्यूब होता है जिसमें लिक्विड राइज करता है, जिसके क्रॉसपोंडिंग हम वेलोसिटी के मेजरमेंट कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैग्नेशन प्रिंसिपल। तो ये आपका पूरी डायनेमिक्स का सीरीज हम लोगों ने देखा, बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस किया, यानी हम लोग हंसते खेलते छोटे छोटे सेशंस में 6 चैप्टर जो मेजर चैप्टर कहलाते हैं SSC JEE और बाकी सब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल मैकेनिकल के लिए, जो क्वालिटी वाले क्वेश्चन थे, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, जिस पे एक क्वेश्चन पे आप 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, वो सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। अगला सेशन जो होगा नॉच एंड वियर का होगा। मैंने बोला है 5 से 6 सेशन में आपकी पूरी फ्लूइड यानी ख़त्म कर देंगे और आपका 20 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है प्री में। तो आप सेशंस देखते रहेंगे, जो नए व्यूवर्स हैं वो सेशंस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और चैनल को आगे बढ़ाएं। बस आपको मेहनत करते रहना है, मिलेगा ही, ऑनेस्ट रहना है, अपने साथ रहेंगे तो दूसरे के साथ भी रहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।